नमस्कार दोस्तों। कक्षा 10वीं की प्रश्नावली 1 की अभ्यास प्रश्नावली 1.1 के अंदर हम आज क्वेश्चन करेंगे 6 नंबर पूर्ण विधि के साथ। तो चलते हैं कॉपी के ऊपर और वीडियो करते हैं शुरू। कक्षा 10वीं प्रश्नावली 1 की अभ्यास प्रश्नावली 1.2 का हम पूर्ण विधि के साथ चतुर्थ क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 गुणे 5 भाज्य संख्या क्यों है। तो हमारे को ये बताना क्यों है या नहीं है। तो हम सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाज्य क्या होता है, अभाज्य क्या होता है। तो हम उदाहरण के रूप में आपको दिखाते हैं इस पे यहाँ सबसे पहले तो भाज्य अभाज्य, ये समझने के लिए मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। इस तरफ जैसे हमारे को गुणनखंड करना है तो हमने लिखा 8 और 8 जैसे 2 से कट रहा है तो 4 और 2 से कट रहा है तो 2 और 2 और 1, यानी यह संख्या खुद के अलावा और किसी संख्याओं के साथ भी कट होती है। जैसे 8 लिखा मैंने तो 8, ये 8 खुद तो है ही, 8 का 2 से भाग के भी डिवाइड जो काट सकते हैं। 2 के भाग देने पर भी 4 आते हैं और 4 का भाग देने पर 2, यानी ये कटती हैं, स्वयं से भी कटती हैं और किसी संख्याओं के साथ भी कटती हैं। तो इसे कहते हैं भाज्य, यानी इनके टुकड़े पूरे पूरे होते हैं। ऐसे भी आप समझ सकते हैं। जैसे ये मैंने लिखा 8, तो 8 के बट्ठों के अंदर या 8 के आधे होते हैं, 4, 4 के आधे 2, ये तो हो गई, ये आप समझ सकते हैं। या मैंने लिख दिया 12 और 12 का भाज्य जैसे से, तो ये भी कटता है। इस प्रकार से जैसे मैंने लिखा 10 लिखा तो 10 के आधे 5 भी होते हैं और 5 से 1, यानी ये तो हो गई भाज्य। अब अभाज्य जैसे मैंने लिखा, यहाँ पे मैंने लिख दिए 13। अब इनका 13 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो इनकी सिर्फ यही संख्या, यानी ये स्वयं की संख्या से ही कटेगा, तो होगा 1, या 1 से या इनकी स्वयं की संख्या से। तो ये होता है अभाज्य। अब 13 के साथ और समझ लेते हैं, जैसे 15, यहाँ आप ऐसे भी समझते हैं, ये 11, ठीक है। और 11 तो 11 स्वयं से कटेंगे या 1 से। अब आपको ये तो समझ में आ गया है भाज्य अभाज्य। अब हम करते हैं इस क्वेश्चन ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। हल तो आपने देखा है इस संख्या के अंदर, तो हम सबसे पहले तो ये संख्या लिखेंगे यहाँ 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, ठीक है। अब हम इन संख्या को लिखते हैं, इनके अंदर 13 दोनों कॉमन है, सेम है, तो 13 को हम बाहर कर देंगे। उसके बाद में लिखेंगे 7 गुणे 11 गुणे 1, 13 कम 13 1 होते हैं, उसके बाद में गुणा 13 कम 1 और उसके बाद प्लस 1। तो अब हम इनको क्या करते हैं, ये कैसे है, तो ये हमने इनके लिख दिया और इनसे सब संख्या 7 गुणे 11 गुणे 13, और जब ये गुणा अभाज्य खंड या गुणनखंड करने के बाद में प्लस 13 करने के बाद में ये संख्या 13 से भी ही भाज्य होती है। तो ये है कि संख्या क्या है, ये एक भाज्य है। संख्या क्या है, भाज्य है। अब ऐसे भी अब हम आते हैं दूसरी संख्या पे। दूसरी संख्या क्या है, ये आपके सामने है। 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 गुणे 5, तो ये है। अब इनमें से हमारा कॉमन क्या है, ये 5 है। इनको 5 को हम बाहर करते हैं। 7 गुणे 6 गुणे 5 से कम 5, तो 1 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे और उसके बाद में 1 प्लस 1, ठीक है। अब इनको क्या है, जो ये आपके सामने है,
दी गई संख्या, ठीक है, दी गई संख्या है, दी गई संख्या क्या है, 7 गुणे से गुणे 13 प्लस 13, ये है। और क्या आपके साथ में दी हुई है, ये आपके सामने और ये दी हुई है, तो हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखते हैं ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 गुणे 5। तो इसके अंदर है क्या है, एक से अगर अधिक एक से दो अधिक यानी 2 से अधिक गुणनखंड है। इन संख्याओं के अंदर 2 से अधिक गुणनखंड है, 2 से अधिक गुणनखंड है, यानी ये ऐसी संख्या नहीं है जो 1 से कटती है, ये खुद से और इसके अलावा दूसरी संख्याओं से भी कटती है। तो 2 से अधिक गुणनखंड, ठीक है। तो इसका हम आंसर लिखते हैं, इसलिए ये संख्याएं भाज्य संख्या है। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया क्लियर, और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जब तक जय हिंद।